हेलो फेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चलो पढ़ो। आई होप कि आप सब लोग सही होंगे। और अब हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग एरिस्टोटल के क्वेश्चंस करेंगे। ये मेरी पीडीएफ है, इसमें पिछले कुछ लगभग 10 सालों के क्वेश्चंस हैं और इस पीडीएफ में मैंने एरिस्टोटल सर्च किया है। तो एरिस्टोटल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं या जितने भी ऑप्शंस में एरिस्टोटल हैं, हम वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने के पहले ही बता देती हूँ, बीच बीच में 2 क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर मैं आपसे पूछूंगी और आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एरिस्टोटल। और उसके पहले आप देख लीजिए कि हमने क्विक फैक्ट सीरीज़ जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की है, जिसमें हमने जो है लॉक तक, कन्फ्यूशियस से लेकर लॉक तक डिस्कस कर लिया है। हमने जो है PYQ सीरीज़ भी करी है जिसमें हमने प्लेटो, एरिस्टोटल और कन्फ्यूशियस को डिस्कस किया है। अब हम लोग चलते हैं एरिस्टोटल को डिस्कस करने। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड एलिगोरी ऑफ केव इज रिलेटेड विद। सो दिस इज रिलेटेड टू, आप सबको याद आ रहा होगा कि दिस इज रिलेटेड टू प्लेटो। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एरिस्टोटल है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मेनली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स और वेल्थ। हु सेड दिस स्टेटमेंट? दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो में कराया हुआ है। द करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल। ठीक है, ही सेड दिस स्टेटमेंट। ये हमने PYQ में भी करा हुआ है और एरिस्टोटल की सीरीज़ में भी किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, ये हमारा रीजन और एजर्शन का क्वेश्चन है। एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट थिंकर टू अडॉप्ट इंडक्टिव मैथड बट इट वॉज accidental. In case of Machiavelli, use of inductive method was intentional. So inductive method का क्वेश्चन एक लास्ट टाइम भी हमने किया हुआ था, उसमें भी पूछा गया था कि इनमें से कुछ ऑप्शन दे रखे थे, पूछा था इनमें से किसने इंडक्टिव मेथड यूज़ किया है। ऑप्शन था मैकियावेली, हॉब्स, प्लेटो और एक और था जो कि मुझे याद नहीं है। सो द करेक्ट आंसर वॉज जो है वो था मैकियावेली एंड हॉब्स। सो देखिए इंडक्टिव मेथड में क्या है कि जो एरिस्टोटल है वो फर्स्ट थिंकर थे जिन्होंने इंडक्टिव मेथड को अडॉप्ट किया है, बट वो एक्सीडेंटल था। उन्होंने कोई ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इंडक्टिव मेथड यूज़ करूँगा, ये सच है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ मैकियावेली यूज़ ऑफ इंडक्टिव मेथड वाज इंटेंशनल, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। इन्होंने इंटेंशनली इंडक्टिव मेथड को यूज़ किया है। ठीक है, अब सेकेंड थिंग इज़ कि इंडक्टिव मेथड जो है, जैसे कि एरिस्टोटल ने एक्सीडेंटल करा हुआ है, ठीक है, यूज़, उसी तरह प्लेटो के में इंडक्टिव मेथड का प्रेजेंस दिखता है बट बिल्कुल ही माइन्यूट। इट्स नॉट वेरी मच, इट्स वेरी माइन्यूट कि जिसको हम काउंट ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग एरिस्टोटल को फर्स्ट थिंकर कहते हैं जिन्होंने इंडक्टिव मेथड अडॉप्ट किया था, बट दैट वाज एक्सीडेंटल। एंड मैकियावेली ने इसको इंटेंशनली अडॉप्ट किया था। तो एजर्शन भी सही है हमारा, रीज़न भी सही है। तो हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे, बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, एरिस्टोटल, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स डिड नॉट बिलीव इन वुमेन इक्वालिटी? दिस वॉज द क्वेश्चन। यस, ठीक है, वुमेन इक्वालिटी पे किसने बिलीव नहीं किया था? आंसर आप लोगों ने देख लिया, चलिए कोई बात नहीं। सो आंसर इज दैट इज ट्रू, बी, एरिस्टोटल एंड हीगल। और वो इसलिए है कि देखिए आपने पढ़ा होगा कि एरिस्टोटल ने कहा था कि वुमेन आर इनफर्टाइल मेल, वुमेन आर इन्फीरियर टू मेल। तो एरिस्टोटल एक ऐसे थे जो वुमेन को जो है वुमेन की इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करते थे, और हीगल भी ऐसे थे जिन्होंने वुमेन की इक्वालिटी पे बिलीव नहीं किया है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आई होप कि आप लोग को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही होगी तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसी लग रही है। तो आंसर इसका एरिस्टोटल एंड हीगल है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दे रखा है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओके, police should be large enough to guarantee self-sufficiency, small enough to ensure good government. Okay, true, that is true. Second, the police was natural and prior to individual, not chronologically but teleologically. Police is highest and most comprehensive human association.
पुलिस इज मैन रिट लार्ज। तो क्वेश्चन इज, हमने कहा कि फर्स्ट जो है दैट इज ट्रू, तो फर्स्ट हमारा ए ऑप्शन में है एंड लास्ट के डी ऑप्शन में। पुलिस इज मैन रिट लार्ज, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है, दैट इज नॉट ट्रू। फोर्थ हमारा गलत है, तो हमारा आंसर वैसे भी हमें पता चल जाता है, जिसमें जिसमें फोर है वो कट हो गया, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक, डी इज द राइट आंसर। पुलिस इज हाइएस्ट एंड मोस्ट comprehensive of human association, that is true by Aristotle. The police was natural and prior to individual, not chronologically but teleologically, that is also true, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन 3, एरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटोज सेकेंड बेस्ट, हु सेड दिस? वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी आप लोग बताइए ये किसने कहा था कि जो प्लेटो का आइडियल स्टेट है, सॉरी एरिस्टोटल का जो आइडियल स्टेट है वो प्लेटो का सेकेंड बेस्ट है। अच्छा एक बात बताइए, प्लेटो ने अपना सेकेंड बेस्ट जो है जो आइडियल स्टेट है वो किस बुक में दिया था? ये वो दो क्वेश्चन में से नहीं है, ये तीसरा क्वेश्चन अलग से मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, आप लोग बताइए। ओके, इसका आंसर है GH सबाइन, दैट इज़ ट्रू, GH सबाइन ने कहा था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक्चुअली मैं जूम इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि नीचे आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग को आंसर दरअसल मैं यूँ डायरेक्ट ही इसमें से PDF से पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग को आंसर ना पता चल जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्ल पॉपर अटैक द हिस्टोरिसिज्म ऑफ, ठीक है, कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना की है? तो कार्ल पॉपर ने हमने पढ़ा था कि प्लेटो की थी, ठीक है, प्लेटो 3 ऑप्शंस में है। कार्ल पॉपर ने प्लेटो की क्यों की थी? आइडियलिज्म के लिए, ठीक है, और हीगल भी जो है मॉडर्न आइडियलिज्म के फादर कहलाए जाते हैं। तो कार्ल पॉपर ने प्लेटो और हीगल की जो है आलोचना की थी। कार्ल पॉपर अटैक द हिस्टोरिसिज्म ऑफ प्लेटो एंड हीगल, ठीक है। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज इनकी बुक थी 1945 में जो लिखी थी, उस बुक में इन्होंने इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। देखिए आंसर ये लिखा हुआ है ना, अच्छा इसमें आंसर नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन इज who among the following stated that life is perpetual and restless desire for power after power that ceaseth only in death? ये हम लोगों ने क्वेश्चंस किया है, आंसर आपको दिख गया, चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है? तो दिस स्टेटमेंट जो है हॉब्स ने कहा था, दैट इज 100% ट्रू। और हॉब्स का अगर हम देखिए उनका लाइफ टाइम देखें तो वो वॉर के पीरियड में हुए थे। उनका स्टेटमेंट भी था कि फियर एंड आई वॉज बॉर्न ट्विंस, ठीक है। तो उनका कहना था कि जो मनुष्य है वो पावर के बाद पावर चाहता है और वो तब तक नहीं उसकी इच्छा खत्म होती जब तक वो मर नहीं जाता है। तो दिस फेमस स्टेटमेंट वॉज सेड बाय हॉब्स। सो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, who among the following said that in order of time state is later than the family or individual but in order of nature prior to them? ये किसने कहा था? चलिए बताइए। देखिए ये जो राइटअप था ये था एरिस्टोटल का, एरिस्टोटल ने कहा था ये, ठीक है, दिस इज एरिस्टोटल्स। इनका कहना था कि जो अगर हम टाइम की बात करें तो स्टेट फैमिली के बाद में आता है, जाहिर सी बात है पहले फैमिली आएगा फिर स्टेट आएगा, लेकिन अगर हम नेचर की बात करें तो स्टेट पहले आता है, क्योंकि इनका कहना था कि स्टेट एक नीड है ह्यूमन, विदाउट दैट ह्यूमन मैन की नीड्स कंप्लीट नहीं हो सकती हैं। दिस इज सेड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का जो स्टेट था वो नेचुरल था, दैट इज़ नॉट आर्टिफिशियल। तो ये स्टेटमेंट जो है एरिस्टोटल ने कही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, Aristotle's classification of constitution was based on the categories of, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको PYQ की सीरीज में। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं बताती हूँ, शायद आपको आंसर याद आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन ये था कि एरिस्टोटल ने एक सिस्टम दिया था कि अगर वन मैन रूल कर रहा है तो वो हमारा मोनार्की होगा, और उसका पर्वर्टेड फॉर्म उन्होंने बताया टायरेनी। अगर फ्यू मैन रूल कर रहे हैं तो वो हमारा जो है एरिस्टोक्रेसी होगा, और उसका पर्वर्टेड फॉर्म ओलिगार्की होगा। और अगर मैनी मैन्स रूल कर रहे हैं तो उसका जो है फॉर्म है वो होगा पॉलिटी, और उसका पर्वर्टेड फॉर्म जो है डेमोक्रेसी होगा। पर्वर्टेड मतलब उसका खराब स्वरूप।
सो वन फ्यू मैनी, ये क्या है, कौन रूल कर रहा है, तो कौन रूल कर रहा है और कौन बेनिफिट हो रहा है, दैट इज वॉज वॉट हिज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बेस्ड ऑन। ओके, सो आंसर वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं पटाख से। ओके चलिए, ओके ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। विच पॉलिटिकल थिंकर रिजेक्ट्स एरिस्टोटल कंप्लीटली। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। देखिए जब हम लोग स्टेट की बात करते हैं तो हम एरिस्टोटल और प्लेटो की बात करते हैं तो वो स्टेट को नेचुरल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम हॉब्स की बात करें तो वहाँ से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात शुरू होती है कि स्टेट जो है एग्जिस्टेंस में आता है थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हॉब्स जो हैं वो थिंकर हैं जिन्होंने स्टेट को जिन्होंने अरिस्टोटल को रिजेक्ट करा है कम्प्लीटली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, स्टेट जो है वो आर्टिफिशियल है, नॉट नेचुरल। ठीक है, हॉब्स के बाद जो है लॉक फिर रूसो आते हैं इस फील्ड में, बट हॉब वॉज द फर्स्ट थिंकर एंड हॉब वॉज द थिंकर हु रिजेक्ट्स एरिस्टोटल कम्प्लीटली, ही इग्नोर्स एरिस्टोटल कम्प्लीटली। ये भी जैसे इस स्टेटमेंट में रिजेक्ट बोला गया है, जो APYQ में रिपीट हुआ है उसमें एक स्टेटमेंट में इग्नोर बोला गया है। आजकल लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं एक दूसरे को, तो उस ज़माने में जो है हॉब्स ने एरिस्टोटल को ही कर दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एरिस्टोटल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंपैरेटिव मैथड। ठीक है, इसमें से कौन सा जो एरिस्टोटल का कॉन्ट्रीब्यूशन है कंपैरेटिव मेथड में। कंपैरेटिव मेथड से आपको आइडिया लग गया होगा कि एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया था, ये हमने पढ़ा था फैक्ट्स की सीरीज में एरिस्टोटल की। सो इसका मतलब टू स्टडी द देन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज ट्रू, ये इनका कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने देन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया था, स्टडी किया था। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर है, ए हमारा फर्स्ट एंड सेकंड में है। ठीक है, उसके बाद टू डेवलप एन एम्पेरिकल साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो ए भी हमारा सही है, तो बी हमारा सही आंसर होगा। अगर आपको बाई चांस बी स्टेटमेंट में डाउट लग रहा है तो सी देख लीजिए, टू अराइव एट द आइडियल टाइप, आइडियल टाइप पे आना जो है ये एरिस्टोटल की बात बिल्कुल नहीं थी, तो दैट इज़ नॉट ट्रू, सी गलत है, तो बी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग एरिस्टोटल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन। ठीक, देखिए मैच करना है हमें लिस्ट, एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉजेशन और एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसका। ठीक है, तो कॉजेशन की जो थ्योरी है ये पेपर 1 के लिए भी वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं डाल दूंगी, ये मैंने नहीं कराया है, बट चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द एफिशिएंट कॉज, द फाइनल कॉज, द मटेरियल कॉज, द फॉर्मल कॉज, और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, तो जो द सब्सटेंस एंड एसेंस ऑफ द थिंग, ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं कि हाँ, the substance and essence of the thing, matter of which it is composed, the purpose towards which the movement is directed, the cause of motion। देखिए अगर आपको इसका आंसर नहीं पता रहा है तो एजुकेटेड गेस की जगह अगर मैं बात करूँ तो द फाइनल कॉज है हमारा, फाइनल मतलब लास्ट पर्पस, फाइनल चीज़ क्या है, तो द पर्पस टुवर्ड्स विच द मूवमेंट इज डायरेक्टेड इज द फाइनल कॉज। ठीक है, सो लेट मी जस्ट कनेक्ट बी इनटू थर्ड, तो बी का थर्ड कनेक्ट करते ही हमें आंसर मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ए का हमारा है फोर्थ, ए का हमारा है फोर्थ, और उसके बाद क्या कहते हैं, सी का हमारा सेकंड है, सी का हमारा सेकंड है, डी का हमारा फर्स्ट है, डी का हमारा फर्स्ट है। सो अब ये देखिए कि डी द फॉर्मल कॉज, द सब्सटेंस एंड एसेंस ऑफ द थिंग, फॉर्मल कॉज है, फाइनल कॉज द पर्पस टुवर्ड्स विच द मूवमेंट इज डायरेक्टेड, मटेरियल कॉज मैटर ऑफ विच इट इज कंपोज, दैट इज, देखिए ये भी एक आसान था कि मटेरियल कॉज क्या है कि किस मैटर से वो बना हुआ है, एफिशिएंट कॉज, एफिशिएंट कॉज का है द कॉज ऑफ मोशन कि कैसे वो काम कर रहा है किस एफिशिएंसी से। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका आंसर 2 होगा, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जस्ट वेट, ओके लेट मी जूम इन। ओके, ये फिर से आ गया रीजन और असर्शन का क्वेश्चन। No genuine understanding of Aristotle can endorse the opinion that his philosophical system was opposite of Plato.
एरिस्टोटल सिस्टम इज एन अटेम्प्ट टू फिलोसफाइज ऑन आइडियलिज्म फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स ऑफ प्लेटो सिस्टम, ठीक है। तो नो जेन्यून अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरिस्टोटल कैन एंडोर्स द ओपिनियन दैट, हाँ बिल्कुल, एरिस्टोटल की कोई भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हम लोग को नहीं एंडोर्स पता चली है जो ये एंडोर्स करती हो कि जो उसका फिलोसफिकल सिस्टम है वो प्लेटो से अपोजिट है। ऐसा कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। जो एरिस्टोटल है उन्होंने बस ये किया कि जो प्लेटो की जो डिफेक्ट थी प्लेटो के सिस्टम में वो था आइडियलिज्म, तो उसको उन्होंने बस आइडियलिज्म से फ्री करने की कोशिश की, ठीक है। तो स्टेटमेंट आर, रीजन भी हमारा सही है, तो मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ओके, सो दिस इज द सेम क्वेश्चन या according to Aristotle the best constitution should adopt the principle of, okay, तो देखिए हमने पढ़ा था कि एरिस्टोटल जो है उन्होंने गोल्डन मीन की बात करी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन शुड अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ, दैट इज ऑप्शन बी, मीन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट एरिस्टोटल एंड PYQ सीरीज। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द लॉज, लॉज के ऑथर कौन है? मुझे तो और ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। चलिए, ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सेंट ऑगस्टाइन, ऑप्शन डी DK। द आंसर इज प्लेटो। प्लेटो के हमने सीरीज वाइज जो बुक्स पढ़ी थी, सबसे पहले उन्होंने एपोलॉजी बताई थी जिसमें उन्होंने सोक्रेट्स को डिफेंड किया था, फिर उन्होंने क्या बताया था, रिपब्लिक, फिर उन्होंने स्टेट्समैन, फिर उन्होंने द लॉज बुक कही थी। ये PYQ में ऐसे सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए भी आया था। सो दिस इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ओके, थ्योरी ऑफ, ये तो हमने अभी करा, चलिए देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ केव एंड शैडो इज एसोसिएटेड विद, ओके, केव एंड शैडो जो है एसोसिएटेड है हमारा प्लेटो से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आगे ना रिपीटेड में, हु इज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हु डेलिबरेटली इग्नोर्स एरिस्टोटल? तो हॉब्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉजेशन, अच्छा पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉजेशन, ठीक है। सो द करेक्ट सीक्वेंस ये है कि आप ये जान लीजिए कि जो मटीरियल कॉज है वो हमारा फर्स्ट नंबर पे है, मटीरियल कॉज। अगर मटीरियल कॉज हमारा फर्स्ट नंबर पे है तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। अब ये देख लीजिए कि मटीरियल कॉज है, फिर हमारा एफिशिएंट कॉज है, फिर हमारा फॉर्मल कॉज है, फिर हमारा फाइनल कॉज है। फाइनल कॉज से भी पता चलता है कि ये लास्ट कॉज होगा। तो सबसे पहले एम, ठीक, फिर हमारा एफिशिएंट ई, फिर हमारा फॉर्मल, फिर हमारा फाइनल। दीज है MEFF। सो MEF स्क्वायर इज द एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉजेशन, अगर आपको याद करना हो। और F स्क्वायर में आप ये तो जान जाएंगे क्योंकि फाइनल वाला फोर्थ है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए, यही मैं आंसर दिख गया ना, इसी वजह से मैं बार बार जूम कर रही थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। What constitute the mean in Aristotle's social structure? वेल्दी क्लास, पुअर सिटीजन, मिडिल क्लास, आर्टिजन क्लास। तो एरिस्टोटल ने जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूट किया है वो है मिडिल क्लास। हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पैरेटोज डिस्क्रिप्शन ऑफ एलाइट एज speculators and rentiers resemble the characterization of governing cliques of, so the correct answer is Marx। आप लोगों ने देख लिया होगा, मुझे पता है, जूम करना भूल गई थी मैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बने रहिए सीरीज में क्योंकि बीच में आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है। ओके, फ्रॉम होम डिड हॉब्स बोरो द प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूटिव कंपोजिट? ये जो प्रिंसिपल है हॉब्स ने गैलीलियो से किया था। हॉब्स को जो है, हॉब्स की जो थ्योरी है वो जो उसमें जो है फिजिक्स का यूज़ है, ये भी क्वेश्चन में आ चुका है।
और ये मैंने आपको सीरीज़ में भी कराया हुआ है, ठीक है। गैलीलियो ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है हॉब्स को। सो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और ओरिजिनेट्स विद। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है, इसका आइडिया किसके उसमें ओरिजिनेट होता है? ये हमारा रूसो का है। अभी हमने रूसो नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये रूसो का आइडिया है। चलिए फिर हम नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे तो फिर और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइन सिटीजन एज शेयरिंग इन द सिविक लाइफ ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड इन टर्न। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दिस वाज सेड, ये ही सिटीजन का डिसीजन जो है एरिस्टोटल ने कहा था। क्यों कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था सिटीजन वही बन सकते हैं जो कुछ उसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने ओल्ड को, चाइल्ड को, स्लेव्स को और क्या कहते हैं वुमेन को, इन सब को सिटीजनशिप से दूर रखा था एरिस्टोटल ने। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज not correct in respect of Aristotle? Men are by natural unequal. There is subordinate of inferior to superior. ये सब तो सही है। Women are by nature subordinated to men. सही है। Slavery is justified because it does not secure the best condition for the slave. Okay. देखिए, स्लेवरी जस्टिफाइड है एरिस्टोटल के सेंस में, बट क्यों? क्योंकि उनके अंदर रीज़न की कमी होती है, ठीक है। ये रीज़न नहीं है कि वो लोग जो है डज नॉट सिक्योर द बेस्ट कंडीशन फॉर द स्लेव, ये रीज़न नहीं है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसफर इज फेमस फॉर अडॉप्टिंग द गोल्डन मीन? एरिस्टोटल इज द राइट आंसर, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजी था ये। डायलेक्टिक मैथड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। डायलेक्टिक जो मैथड है वो भी फर्स्ट जो है एरिस्टोटल ने यूज़ किया था, कम सेंस में बट किया था, फिर हीगल आ गए थे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुँचते हैं। चलिए मैच करना है, ये लिस्ट बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए लिस्ट 1 में है फादर ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, फादर ऑफ पॉजिटिविज्म, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। देखिए फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स प्लेटो, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट मैकियावेली, फादर ऑफ पॉजिटिविज्म ऑगस्ट कॉम्ट, फादर ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, एक मिनट मैंने फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स प्लेटो बोल दिया ना। फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स जो है एरिस्टोटल है, फादर ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारे प्लेटो हैं, ठीक है। सो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। मतलब ए का हमारा क्या है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, बी। ए का हमारा प्लेटो है, ए का सेकंड है, ए का सेकंड ए की ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये भी हमारा लिस्ट को मैच करना है। चलिए मैं आपको कोड भी दिखा देती हूँ, आई होप किसमें आंसर ना हो। ओके, जस्टिस एज वन पर्सन, वन ड्यूटी, वन क्लास, वन वर्क। जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है जस्टिस एज वन पर्सन, वन ड्यूटी, वन क्लास, वन वर्क, ये स्टेटमेंट जो है हमारा प्लेटो का है, ये हमें पता है। जस्टिस एज फेयरनेस ये हमारा रॉल्स का है, ये मैंने अभी कराया नहीं है बट ये रॉल्स की स्टेटमेंट है। देखिए जस्टिस एज फेयरनेस हमारा रॉल्स का है, ठीक है। तो ए का हमारा फर्स्ट है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए और डी में है। बी का हमारा थर्ड है, बी का थर्ड डी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी का हमारा जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, इसका जो है एरिस्टोटल है, इन्होंने प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की बात करी है। और डी का हमारा फोर्थ है जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उसके पहले थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, कब कहाँ आंसर आ जाए हमें पता नहीं चलेगा। चलिए आई थिंक ये भी हमारा मैच का क्वेश्चन है, ठीक है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 हम देख लेते हैं। परपेचुअल पीस हमारा है, गोल्डन मीर है, एनालॉगी ऑफ द केव्स है, फॉर्चून एज अ वुमेन है। देखिए इसमें परपेचुअल पीस को छोड़कर हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। गोल्डन मीन हमारा एरिस्टोटल है, एनालॉगी ऑफ द केव हमारा प्लेटो है, फॉर्चून एज अ वुमेन हमारा मैकियावेली है, ठीक है। तो हमारा बी का थर्ड है, बी का थर्ड हमारा 2 ऑप्शन में है, बी और डी में। हमारा सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट हमारा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आई होप कि सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, बिल्कुल जैसी भी लग रही हो आप हमें बताइएगा।
Aristotle is justifiably called the father of political science. His criticism of Plato's idealism justify this claim. ठीक है, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा मैच करना है। ये देखिए, अभी मैंने ये बार बार बताया हुआ है प्योर फॉर्म क्या है और उसकी डीजेनरेटेड फॉर्म क्या है, मतलब परवर्टेड फॉर्म क्या है। मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, आइडल स्टेट। देखिए, मोनार्की का मैंने बताया था टायरनी होगा, एरिस्टोक्रेसी का मैंने बताया था ओलिगार्की होगा, पॉलिटी का डेमोक्रेसी, आइडल स्टेट का टाइमोक्रेसी। देख लेते हैं किसका है। ए का हमारा मोनार्की का बी है, ए का बी हमारा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन में बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। Who among the following political thinkers are generally regarded as founder of philosophical approach? तो ये हमारे प्लेटो और एरिस्टोटल ही हैं, ये करेक्ट आंसर है और ये इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एरिस्टोटल डिवोटेड हिमसेल्फ टू अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द आइडियल स्टेट प्रोजेक्टेड बाय। एरिस्टोटल डिवोटेड हिमसेल्फ टू अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ आइडियल स्टेट प्रोजेक्टेड बाय फैलेस, हिप्पोडामस, प्लेटो। द करेक्ट आंसर इज नॉट ए, डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओके, रीजन असर्शन का क्वेश्चन है ये। फॉर एरिस्टोटल द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर ओवर हिज सब्जेक्ट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मास्टर ओवर हिज स्लेव, बिकॉज द स्लेव इज इंफीरियर फ्रॉम बर्थ एंड इनकेपेबल ऑफ रूलिंग हिमसेल्फ। दैट इज ट्रू। सो स्टेटमेंट ये है कि जो एरिस्टोटल हैं उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर है और जो लोग मास्टर और स्लेव के बीच जो रिलेशन होता है दोनों डिफरेंट है। यस, ये सही है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर होता है वो जिसके ऊपर रूल करता है वो उनका स्लेव नहीं होता है, उनको कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती है उनके इंटरेस्ट में, ठीक है। और लेकिन जो मास्टर और स्लेव का रिलेशन है वो तो आपको पता ही है। तो इसी क्योंकि जो स्लेव है वो इन्फीरियर फ्रॉम बर्थ है एंड इनकेपेबल ऑफ रूलिंग हिमसेल्फ। ये ट्रू है क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्लेव के पास क्या नहीं होता, लैक ऑफ रीज़न होता है, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग सेड, क्वेश्चन आ गया है जो आपको बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग सेड Aristotle's new general science of politics was not only empirical and descriptive, but even in some respects independent of any ethical purpose, since a statement might need to be expert in governing even a bad state. Option 1 E. Barker, Option 2 G.S. Sabine, Option 3 E.B. England, Option 4 G.C. Field. ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। फॉर एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। आइडियाज और नॉट रियलिटीज, ये तो ट्रू है एरिस्टोटल के लिए, मतलब फर्स्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो मतलब फर्स्ट हमारा नहीं हो सकता, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड नहीं है जिसमें ए है। अब हम देखते हैं बी स्टेटमेंट को। आइडियाज और आइडिया कुड एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर, ठीक है। देखिए, जो आइडिया की बात है ये बात करी थी प्लेटो ने, ये इनकी बात नहीं है, एरिस्टोटल की बात नहीं है। सो ऑप्शन बी जो है वो ट्रू ही नहीं है, हमारा आंसर इसका होगा 2, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। धीरे धीरे हम एंड के करीब आ रहे हैं। 45 टर्म्स थी टोटल जो एरिस्टोटल को शो कर रही थी, हम लोग 40 पे पहुंच गए हैं। द आइडियल स्टेट ऑफ रिपब्लिक वॉज नेवर एंटरटेन बाय एरिस्टोटल इवन एज एन आइडियल, ठीक है। एरिस्टोटल आइडियल वॉज ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेवर डिस्पोटिक रूल्स, बिल्कुल सही है। प्लेटो को कहा था एरिस्टोटल ने कि प्लेटो वॉज अ फ्रेंड बट ट्रूथ वॉज ग्रेटर फ्रेंड। ट्रूथ ये था कि आइडियलिज्म कभी रियलिटी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। So the ideal state of republic was never entertained by Aristotle even as an ideal. Aristotle's ideal was always constitutional, never despotic rule. True. So this is this. A answer सही है इसका। 41th statement यही है। 42nd देखते हैं कहाँ है। Just wait. Okay. हाँ, तो ये क्वेश्चन भी है जो आपको बताना है।
अगर आपको नहीं आए फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन। द इनहेरेंट कॉज ऑफ इंडियन फिलोसफी कॉरस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द कॉज गिवन बाय एरिस्टोटल? ऑप्शन ए मटीरियल कॉज, ऑप्शन बी फॉर्मल कॉज, ऑप्शन 3 एफिशिएंट कॉज, ऑप्शन 4 फाइनल कॉज। देखिए आप लोग ऐसे बताइएगा क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं है, कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा तो उसका आप बताइएगा फर्स्ट का, जो भी ऑप्शन हो कि फर्स्ट का, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये, और चाहे तो फिर आप डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, पर अगर आप फर्स्ट का ये बोलेंगे और सेकंड का ये बोलेंगे तो भी आंसर पता चल जाएगा मुझे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 43rd स्टेटमेंट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डिड नॉट बिलीव इन वुमेन इक्वालिटी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि मैंने ही रिपीट कर दिया अपनी PDF में। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर यही है, कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट पे करते हैं 44। एरिस्टोटल आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटो सेकेंड बेस्ट। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका GS सबाइन है, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? जी ये भी हम लोग कर चुका है, ये 3 रिपीटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, आप लास्ट के 3 स्किप कर सकते हैं। सो हमारा इसका ये 3 स्टेटमेंट सही थी, ये स्टेटमेंट सही नहीं थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, सो हेलो गाइज, हमारा जो है 45 पॉइंट्स ऑफ एरिस्टोटल फ्रॉम माय PDF इज कंप्लीटेड। ये मोस्टली एरिस्टोटल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का एक कंबाइन कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको कंप्लीट कराया है। और अगर आप इस क्वेश्चन को और इसके ऑप्शंस को थोरोली रिवाइज करते हैं तो एरिस्टोटल से रिलेटेड क्वेश्चन को सही करने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और आप लोग UGC नेट JRF में एरिस्टोटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो पक्का सही करके आएंगे। तो इस वीडियो को एक बार अगर आपने देखी है तो दोबारा देखिए और दोबारा देखकर उसके नोट्स बना लीजिए, जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन से भी हमें कई बार चीज़ें और समझ में आ जाती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है उसमें हमें 4 कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आते हैं। तो ये हमारे 45 टर्म्स थे एरिस्टोटल के। ज़रूरी नहीं 45 क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कितने मुझे नहीं पता, बट ये मोस्टली सारे क्वेश्चन हैं जितने भी एरिस्टोटल से रिलेटेड आए हैं। तो आई होप कि आपको सीरीज़ अच्छी लगी हो। हमने एरिस्टोटल की सीरीज़ को कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच। जैसा भी लगे वो दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।